माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी के लोटस ऑपरेशन को फेल किया है, उस समय से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस था, जिसको वो अन्य राज्यों में जगह जगह पे करते रहे हैं, वो इनका हिमाचल प्रदेश में नहीं चला है। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सूझबूझ से और उनके कुशल नेतृत्व की क्षमता से ये अपने मिशन में फेल हुए और उसके बाद बौखलाहट में तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार के ऊपर लगाते आ रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये आर्थिक संकट के बोझ के तले आ गई है और इस सरकार का दिवालिया निकल गया है। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संस्था ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आर्थिक संकट होने का प्रमाण पत्र दिया। जब कोई आर्थिक संकट आता है तो उसके संकेत होते हैं कि ओवरड्राफ्टिंग सरकार की हो। ऐसी कोई ओवरड्राफ्टिंग इस सरकार में हुई हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि इस सरकार का जो आर्थिक ढांचा वो ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। महज अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, और ये इसलिए है क्योंकि पहली बार ग्रामीण क्षेत्र का गरीब व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा है और बहुत सारे ऐसे लोग जो अमीर घरानों से हैं, बड़े राजनीतिक घरानों से हैं, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक छोटे परिवार से, आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति इस पद पे कैसे बैठे। लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। वो केंद्र के साथ भी लड़ रहे हैं, वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भी लड़ रहे हैं, और वो इस आर्थिक संकट के दौर से भी लड़ रहे हैं। और जो अनदेखी केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की जा रही है, उन तमाम बातों से लड़ते हुए वो प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र से बहुत सारा जो बजट है, बहुत सारा जो धन है, वो प्रदेश को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये स्पष्ट करें कि कौन सा ऐसा आर्थिक पैकेज जो प्रदेश की सरकार को केंद्र से मिला, उसका वो जरा उल्लेख करें। कौन सा विशेष जो योजना है वो इस प्रदेश को मिली है। क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश को बिहार की तर्ज पर या आंध्र प्रदेश की तर्ज पर क्यों नहीं उसको पैकेज दिया? क्यों नहीं उत्तराखंड की तर्ज पर जो हमारा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन झूठ परोस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठ की मशीन बन के रह गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, प्रदेश के गरीब और आम जनता की सरकार है। इस सरकार का जो कार्य है वो बहुत बेहतरीन है और प्रदेश की जनता हमारे से खुश है। और उसका नतीजा ये है कि जो बाई इलेक्शन हुए उसमें प्रदेश की जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया और हमारी जो सीटें थी वो दोबारा से 40 हुई है। और उससे पहले हमारी सरकार को शिमला नगर निगम के चुनाव में प्रदेश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया, जिसको हमने पूर्ण बहुमत के साथ जीता था। आज पहला ऐसा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश जिसमें कर्मचारियों को 28 तारीख को वेतन मिल रहा है। जब पिछली बार हमने वेतन 5 तारीख को दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे और कह रहे थे कि ये प्रदेश दिवालिया हो गया, सरकार के पास पैसा नहीं बचा।
लेकिन वो हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट का एक पार्ट था और उसका इन्होंने बहुत शोर मचाया। लेकिन आज चुप हैं। आज हम 28 तारीख को सैलरी दे रहे हैं। हमने 4% डीए देने की घोषणा कर दी है। हमने 20,000 रुपए जो है वो क्लास 4 जो कर्मचारी